Students of plus 2 class, let us start with the last disease, cancer. It is one of the most dreaded disease in human being. Cause of death all over the globe. More than 1 million Indians suffer from cancer and large number of them die from it annually. इसके बाद हम बात करेंगे कि कैंसर में होता क्या है। नॉर्मली सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करने के बाद सेल ग्रो करती है। जब सेल ग्रो करती है, सेल कांटेक्ट में आती है। सपोज ये मैं आपको वीडियो लेक्चर में भी करवाऊंगी। एक सेल है, डिवाइड कर गई है, 2 डॉटर सेल बनी है। डॉटर सेल ग्रो कर रही हैं और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये डीएनए का अपना मैकेनिज़्म है, पर कैंसर सेल में ये मैकेनिज़्म फेल हो जाता है। मैकेनिज़्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ऑन्कोजेनी होता है कैंसर से रिलेटेड, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, जो सेल है वो कैंसरस हो गई है। इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें केवल एक ही लाइन है आपके काम की। ऑन्कोजेनी इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ, that is the growth of cell differentiation, that is specialization, is highly controlled and regulated किसके कारण हो रही है? डीएनए के कारण। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो डीएनए रेगुलेशन कर रहा है, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, by virtue of which contact with other cell inhibit their अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जैसे ही 2 सेल ग्रो कर रही हैं, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगी उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ग्रोथ इनहिबिट हो गई है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जगह तो उतनी ही है पर सेल ग्रो कर रही है। जब सेल ग्रो करेगी, जब स्पेस उतना ही है, तो वो अपर लेयर बनाती चली जाएगी, तो वहाँ एक गांठ बन जाएगी जिसको ट्यूमर बोलेंगे। कैंसर सेल अपीयर टू लॉस दिस प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप, बेनिगन एंड मेलिग्नेंट। अब जो कैंसरस ट्यूमर है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये फैलता है। फैलने की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एक जगह ट्यूमर हो गया है, वहाँ की सेल्स सेल आउट ऑफ होंगी, वहाँ से सेल जो हैं अलग हो जाएंगी और वो ब्लड से, प्लाज्मा से दूसरी जगह जाके सेटल होंगी और वहाँ फिर ट्यूमर कोज कर देंगी। इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। बेनिगन ट्यूमर होते हैं जो बेनिगन ट्यूमर, दीज आर नॉन कैंसरस, नॉर्मली रिमेन confined to their original location and don't spread to other parts of body and cause little damage. The malignant tumor on the other hand are a mass of proliferating cell जो लगातार डिवाइड कर रही हैं। These are called neoplastic or tumor cell. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. इतना फास्ट डिवाइड कर रही हैं तो जो इनके साथ वाली सेल हैं उनकी डिवीज़न रेट नॉर्मल है, उनको ओवरकम करती हैं, उनको डैमेज करती हैं। दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल। एक्चुअली एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं तो जो नॉर्मल सेल हैं उनको ग्रोथ का टाइम नहीं मिलेगा, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सेल्स स्लाउटेड ऑफ फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड एंड वेयर एवर दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी, जहाँ बॉडी में जाएंगी वहाँ नए ट्यूमर करेंगी। इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। इट इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट एक्सेस ऑफ हीट हो सकती है, केमिकल में कार्सिनोजेंस आ जाएंगे, केमिकल में जैसे बेंजीन आ जाएगी, और बहुत सारे केमिकल हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी, दे कॉज द डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। Chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified
मेजर कोज ऑफ लंग कैंसर। अब कार्सिनोजन किस से जा रहा है, किस एरिया से उसकी एंट्री हो रही है, दैट ऑल्सो सस्पेक्ट द ऑर्गन। अगर कोई टोबैको च्यू कर रहा है तो ओरल कैविटी का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्दरमोर सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैसे ही कार्सिनोजेनिक एजेंट आएगा प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्म कर देगा, when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of cell। तो यहाँ तक आप करें, बाकी हमने किया हुआ है।